संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने काबुल एयरपोर्ट पर हुए हमले के बारे में अपना बयान जारी किया है। इस बयान में से परिषद ने तालिबान का नाम हटा दिया है। इससे पहले तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया था। तब के बयान और इस नए बयान में तालिबान को लेकर यूएन का बदला हुआ रवैया नजर आ रहा है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को अभी 2 हफ्ता भी नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी से ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने तालिबान को लेकर अपना रुख बदलना शुरू कर दिया है। दरअसल काबुल पर कब्जे के एक दिन बाद यानी 16 अगस्त को यूएनएससी की तरफ से अफगानिस्तान को लेकर एक बयान जारी किया गया था, जिसमें तालिबान से अपील की गई थी कि वो किसी भी देश में आतंकवाद का समर्थन न करे। 27 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर हुए धमाके के एक दिन बाद त्रिमूर्ति ने फिर से यूएनएससी के अध्यक्ष के रूप में और परिषद की ओर से एक बयान जारी किया। 16 अगस्त को लिखे गए पैराग्राफ को फिर से दोहराया गया, लेकिन इसमें एक बदलाव करते हुए तालिबान का नाम हटा दिया गया। इसमें लिखा था, सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने अफगानिस्तान में आतंकवाद का मुकाबला करने के महत्व को दोहराया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अफगानिस्तान के क्षेत्र का इस्तेमाल किसी भी देश को धमकी देने या हमला करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इस बदलाव का सबसे पहले जिक्र संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने किया। उन्होंने यूएनएससी के स्टेटमेंट की कॉपी को शेयर करते हुए लिखा, सिर्फ 15 दिनों में टी शब्द को हटा दिया गया है। फिलहाल काबुल से तालिबान विदेशियों को निकालने में मदद कर रहा है। अमेरिका का कहना है कि उसने 15 अगस्त से अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों को निकाला है। भारतीय दूतावास को 17 अगस्त को खाली कराया गया था। इसके बाद यूएनएससी की तरफ से पहला बयान जारी किया गया था। 27 अगस्त को यूएनएससी की तरफ से जो बयान जारी किया गया उसमें तालिबान को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, यूएनएससी का तालिबान को लेकर के असमंजस में होना, यह कहीं ना कहीं रुख दिखना कि वो इसको लेकर के फ्लेक्सिबल हो सकता है, टेररिस्ट शब्द हटा सकता है, इसके मायने क्या है? देखिए, इसके मायने यही है सिंपली सचिन कि आज नहीं तो कल तालिबान को मान्यता मिलने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका इंटेलिजेंस शेयर कर रहा है तालिबान के साथ, पाकिस्तान एक बड़े रोल में अपने आप को उभारने की कोशिश कर रहा है। जो उनके विदेश मंत्री हैं लगातार विजिट कर रहे हैं उनके आसपास जो अफगानिस्तान के पड़ोसी देश हैं और तालिबान को मान्यता दिलाना चाहते हैं। वहीं पर एक बहुत बड़ा गेम ये हो रहा है कि पाकिस्तान के एनएसए का इंटरनेशनल मीडिया में एक स्टेटमेंट दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि अफगानिस्तान से जो फॉरेन फोर्सेस जाएंगी तो एक वैक्यूम की स्थिति आएगी और 9/11 जैसी घटना दोबारा हो सकती है। दरअसल यहाँ गेम प्लान ये चल रहा है कि पाकिस्तान दुनिया को बताना चाह रहा है कि वो आतंक के खिलाफ वही लड़ाई लड़ सकते हैं और उनके रोल को समझा जाए। यहाँ इसका फायदा क्या होगा? देखिए, जब 9/11 अटैक हुआ था, पाकिस्तान को काफी फंड मिले थे, हथियार मिले थे, और अब अगर विदेशी फोर्सेस चले जाएंगे तो पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम उसकी जगह ले सकते हैं। इससे पाकिस्तान को फायदा होगा, उनको पैसे मिलेंगे, हथियार तो मिलेंगे ही, साथ में साथ उनको FATF की जो ग्रे लिस्ट है उससे वो हट जाएंगे। और धीरे धीरे चाइना, रशिया को देखिए जो खुल करके तालिबान के साथ में आ गए हैं, वो तालिबान की सरकार को मान्यता देने को लेकर के पूरी तरीके से कोशिश में लगे हुए हैं। और अमेरिका को इस वक्त जल्दी है कि वो अपने फोर्सेस को वहां से हटाए और निकल जाए। लेकिन तालिबान को इस बात का अभी भी डर है कि जिस तरीके से यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा कि जिन लोगों ने उनके फोर्सेस पर अटैक किया यानी काबुल एयरपोर्ट पर जो उनके अमेरिकन्स मारे गए, उसका वो बदला लेंगे। अब तालिबान को डर सता रहा है कि अमेरिका भले यहां चला जाएगा लेकिन वो एयर स्ट्राइक करते रहेंगे, और पाकिस्तान भी नहीं चाहता कि इस तरीके के डायरेक्ट कोई कार्रवाई हो बिना उसको कॉन्फिडेंस में लिए हुए। तो ये एक नया सिनारियो है। आप देखेंगे आने वाले टाइम में यूरोपियन जो देश हैं वो तालिबान को ज्यादा एंगेज करेंगे, और भारत के सामने मुश्किल ये है कि हम ये मान के चलते हैं कि तालिबान में गुड और बैड तालिबान नहीं है। अब तक जो हमारी पोजीशन है तालिबान बैड है, तो अब हम उनसे रिलेशन रखेंगे, क्योंकि तालिबान लगातार हमें भी रुझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सॉफ्ट स्टेटमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तालिबान क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान से कंट्रोल होता है। जाहिर सी बात है, जब उसका इंटरेस्ट है वो इतनी लॉबिंग कर रहा है, क्योंकि उसने जैसे कि ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपने आप को उस लॉबी में या उस दौर में पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है। जब आपको याद होगा, जब सोवियत वॉर के वक्त में वो कहता था कि हमने तो खुद टेररिस्ट बनाए थे, हम तो बाकायदा यहाँ पर तालिबान बनाया करते थे और फिर उसके बाद भेजा करते थे लड़ने के लिए, और वहाँ के लोग जो है उसको मुजाहिदीन कहते थे, तमाम उस तरीके की बातें। तो अब तालिबान को अपने तरीके से यूज भी करेगा, भारत के अगेंस्ट भी यूज कर सकता है, तो साउथ एशिया पीस के लिए कहीं ना कहीं सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.